कांग्रेस ने किया ही क्या ये पिछला हल्का में आज तक बताइए। तो लालच नहीं आया उनका घोषणा पत्र देख के? कांग्रेस का कोई नहीं है, हमारे इलाके में नहीं है कांग्रेस। नौकरी आज तक बीजेपी के अंदर जितनी भी लगी है बगैर पर्ची के और बगैर खर्ची के लगी। किसान कोई नाराज नहीं है, जो किसान नहीं है, जो नाराज है वो किसान नहीं है। जब से 66 से हरियाणा बना, जब से राज कांग्रेस ने किया, 10 साल तक बीजेपी आई है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरी। कर्नाटक देख लो, हिमाचल देख लो, कर्नाटक देख लो, केरला देख लो, कहीं भी देख लो, कांग्रेस जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहीं दंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपए खटाखट आएंगे। कांग्रेस झूठ बोल रही है, झूठ बोले यार। क्या झूठ बोला? वहाँ जहाँ और बनी है वहाँ काम पूरी ना है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी है मुकाबले में कहीं? ना नथिंग। राहुल और केजरीवाल मिलके ट्रेन में ले जा रही है। वो किसान के फायदे में बोल रहा तो पता उसे कैसे होता है। वो तो झूठे बातें कर रहा है। वहाँ सगरे दिल्ली में सगरे ऐसे करते सगरे दिल्ली में जो करना फ्री पानी के कहाँ पानी फ्री दे रहा हो, कोई पानी फ्री नहीं दे रहा, बिजली फ्री बता रहा, कोई बात तक कोई बिजली फ्री नहीं। हरियाणा के पृथला विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और जब हरियाणा चुनाव हम कवर कर रहे हैं तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में गरमाए हुए हैं और इस विधानसभा के लोगों की क्या राय है, वो दरअसल क्या समझते हैं इस चुनाव को लेकर, उनकी पसंद कौन है या फिर पार्टी में जिन्होंने तमाम वादे किए हैं उन वादों को लेकर उनकी क्या राय है, जानने की कोशिश करते हैं। और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर हरियाणा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी विधानसभा में क्या माहौल फिलहाल चल रहा है, कौन जीत रहा है? माहौल है जी बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी। क्यों, कांग्रेस का क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी सीधी। अच्छा, हाँ जी। क्यों ऐसा, क्यों नाराज दिख रहे हैं आप कांग्रेस से? कांग्रेस ने किया ही क्या ये पिछला हल्का में आज तक बताइए। आज तक कुछ काम किया है कांग्रेस ने? कोई नहीं किया। कोई काम नहीं किया है। नहीं किया। तो बीजेपी के प्रत्याशी को जिता रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100 के 100%। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं मेरी नौकरी है जी। अच्छा, बताइए कि जो वादे किए हैं तो आप कह रहे हैं बीजेपी को हम जिताएंगे, कांग्रेस? बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, कई वादे तो उन्होंने भी किए हैं, तो लालच नहीं आया उनका घोषणा पत्र देख के कि चलो ठीक है कांग्रेस वादे कर रही है तो उनकी तरफ बोले? नहीं, कांग्रेस का कोई वो नहीं है जी। कांग्रेस का कोई नहीं है, हमारे इलाके में नहीं है कांग्रेस का। तो इसलिए आप? कांग्रेस तो जुमले वालों की पार्टी है। वो कह रहे, कुछ है करते कुछ है। आप कह रहे हैं कांग्रेस जुमलों की पार्टी है, वो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जुमलों की पार्टी है। सबसे पहले हुड्डा साहब ही चोर है इस हरियाणा के। अच्छा, हाँ जी। तो लगता है गुड़गांव में जाके देखो आप हुड्डा साहब का, वो हुड्डा साहब का गुड़गांव में जाके देखो 845 करोड़ का भी घोटाला निकला उनका गुड़गांव के अंदर। यानी भ्रष्टाचार वो करते हैं। एक नंबर पर्ची की जब बात होती है तो बीजेपी ने कहा है कि बिना पर्ची के वो नौकरी आज तक बीजेपी के अंदर जितनी भी लगी हैं बगैर पर्ची के और बगैर खर्ची के लगी हैं और गरीब आदमियों की लगी हैं। तो इसलिए आप? सरकार में क्या होता था, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो मेरी नौकरी है, या 7 लाख रुपए हैं तो मेरी नौकरी है। बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। तो ये ग्रामीण देहात के जो इलाके हैं वहाँ पर हम हैं। और क्या नाम है सर आपका? सुखदेव जी। सुखदेव जी, क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी में तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि किसानों का मुद्दा जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि किसान नाराज हैं। आप नाराज हैं बीजेपी से? किसान कोई नाराज नहीं है, जो किसान नहीं है, जो नाराज है वो किसान नहीं है। किसान एमएसपी पे सरकार खरीद रही है और किसान क्या चाहिए, हर चीज़ खाते में पैसे आ रहे, ट्रांसफर हो गया कोई 1 हफ्ते में पैसे आ रहे हैं। किसान तो नाराज नहीं है जी, वो किसान नहीं है जो नाराज है। किसान पे इतना टाइम कहाँ जो वहाँ बैठेगा जाके, किसान खेती बाड़ी लेकर और पैसे एमएसपी पे बिक्री हो रही है किसान की। तो फिर जो बॉर्डर पे बैठ रहे हैं फिर वो कौन है और क्या उनकी नाराजगी है, क्या लगता है आपको? वो किसान नहीं है जी। वो वो किसान होते तो किसान वहाँ क्या बैठा है, जो हमें परेशानी क्या, कुछ परेशानी है ही नहीं हमें। तो एमएसपी जो हमारी फसल बिक्री है, हमें 40 एमएसपी जो फसल सरकार ने बोला है वो बिक्री हमारी सगरी। हमें तो नाराज़गी कुछ नहीं है, हमें तो नाराज़गी उससे बीजेपी सरकार से। क्या लगता है कि ये राजनीतिक जो है हथकंडा कि वहाँ पर किसानों को बैठाना कि केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है, एमएसपी पर बात नहीं कर रही है, कानूनी गारंटी उन्हें नहीं दे रही है? मान रही, कौन कहता नहीं मान रही, ये कांग्रेस सरकार कर रही है तो नहीं, बीजेपी सरकार सब मान ली उनकी, तो किसान की तो एमएसपी। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2 वर्ष तो बीजेपी की सरकार यहाँ पर है? देखो जी, कांग्रेस की सरकार ने 60 साल राज किया, जब से 66 से हरियाणा बना, जब से राज कांग्रेस ने किया, 10 साल तक बीजेपी आई है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरी। जिस पे पहले विधायक जिसका था वो नौकरी लगता था,
अब गरीब आदमी की नौकरी सबसे पहले लग रही है, योग्यता के उस पर लग रही है, तो और क्या चाहिए जी। कांग्रेस कह रही है कि हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, बीजेपी तो रोजगार दे ही नहीं रही, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। 60 साल में क्यों नहीं दिए जी उसने रोजगार, जो अब जो आज रोजगार कह रही है, पहले क्यों नहीं दिए? सरकार तो पहले कांग्रेस की रही है जी, उससे पहले क्यों नहीं रोजगार दिए उसने? ये हरियाणा तो पहले ही बन गया था, 66 में बन गया था, उससे पहले सरकार सब उसकी कांग्रेस की चल रही है, उसे जो क्यों नहीं दिया जी अब तक? जो आज जो अब कह रही है, तो रोजगार तो पहले भी चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, पहले चाहिए थे। और क्या समझते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस गारंटी दे रही है और वो क्या पूरी करेगी? क्योंकि हिमाचल में, कर्नाटक में उनकी सरकार है, वहाँ तो एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई। हो ही ना रही है पूरी, जब 60 साल में ना करी, अब क्या क्या अब पूरी कर देगी? जो तो अब नहीं करेगी, झूठी पार्टी है। तो कर्नाटक देख लो, हिमाचल देख लो, कर्नाटक देख लो, केरला देख लो, कहीं भी देख लो, कांग्रेस की जहाँ गवर्नमेंट है देख लो, वहाँ भी सरकार के वहीं दंगे हैं। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहीं दंगे हैं। किसानों का लोन माफ करने की नहीं किए वहाँ, मध्य प्रदेश में नहीं किए, तो उसकी सरकार जल्दी गिर गई वहाँ से। कमलनाथ की सरकार बनी थी कुछ दिन तक, गिर गई वहाँ। बताओ कहाँ वादे पूरे कर रही है? नहीं कर रही। राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपये खटाखट आएंगे, क्या आए? आप बताओ, आए हो तो? वोट उन्हें दे दी महिलाओं ने कि भाई खटाखट। महिलाओं ने 85 रुपये में वोट दे दी, क्या उन्होंने किया कुछ? बताइए किया हो तो? अब फिर कह रहे हैं कि 2000 रुपए देंगे। अब फिर कह रहे हैं 2000 रुपये देंगे, तो ये तो जुमले वाली पार्टी है मैडम, और कुछ नहीं है। ठीक है। अंकल क्या नाम है? बल्लू राम। क्या करते हैं? जिम्मेदारी करें जिम्मेदारी करें। तो कैसा चल रहा है काम वाम? ना, काम तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, तो हरियाणा में माहौल क्या है? देखो, हम तो बीजेपी के ही हैं जी, माहौल तो जैसो भी है वैसो ठीक है, पर हम बीजेपी के हैं। हम बीजेपी के ही हो। कोई बड़ी वजह कि आप बीजेपी? नहीं, हम यूँ है, बड़ी वजह तो सबसे पहले तो जिम्मेदार उनके लिए खाद पानी को तो पैसा दे ही रही है गवर्नमेंट। भाई 2-2 हज़ार रुपये आ रही है तो खाद को काम तो चल ही रहे हो। बड़े रईसन की तो अलग बात है, पर छोटे मोटे गरीबन की तो है ही है। अच्छा, आप कह रहे खाद पानी का काम चल रहा है, तो कांग्रेस की हुड्डा सरकार में खाद पानी का काम नहीं? ऐसा नहीं चलता। अच्छा। अब कहने लगी मैं तो इतने रुपये दे दूंगा, या तो कंगाली और कर देंगे। वो 3000 ही चोखे हैं, वो तो 3000 रुपये मिल रहे पेंशन के, वही चोखे है। अब वो कह रही है 6-7 हज़ार रुपये दे दूंगे, आगे सेंटर की सत्ता है, कहाँ तो दे देगा? वैसे भूखे मारेंगे फिर। तो दिमाग लगा रहे हरियाणा वाले हैं। हाँ, और सेंटर की सत्ता है तो फिर। दूसरी बात सुनो, ये अभी नूह में देखा ना, अभी फिलहाल रह रहे हमारे देश में, नारे पाकिस्तान के लग रहे हैं। बताइए कोई तुक है? इसलिए बीजेपी को चाहते हैं। मतलब राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है। बिल्कुल। और फिर विदेशों में तो साख जमा दी प्रधानमंत्री ने। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं विदेशों में? विदेशों में राहुल गांधी बकवास कर रहा है, उसका कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा राहुल गांधी। क्योंकि एक अगर राहुल गांधी बढ़िया काम करता ना तो फिर जाते ही ना। वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं, पर उनको फायदा क्या दिया आप बताओ? तो इसलिए नायब सिंह सैनी कैसे मुख्यमंत्री? नहीं, नायब सिंह ठीक है बेचारा। हाँ, लोगों के लिए फायदा भी कर रहे हो, कुछ कर्जे भी माफ़ करें। जिम्मेदारी यही चाहिए, और जिम्मेदारी आई बात को खा बेचारा। नौकरी पेशे बार तो अपना गुजारा कर ले वो, पर जिम्मेदार जो जिम्मेदारी के आधार पे है, वहाँ तो थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो वादे किए जा रहे हैं तुमसे, वो पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे? तुम्हें लाभ मिल रहा है? नहीं, लाभ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है लाभ, इसमें कोई दो राय ना। और कांग्रेस जो 7 वादे किए हैं, वो लालच नहीं आया? नहीं, कोई लालच ना हो। कोई कहाँ लालच है बताओ? लालच ही क्या है? जब भारत देश में पाकिस्तान के नारे लगवा रहे हो तो फिर कहाँ फायदा हमें बताओ? कुछ और लोग हैं जो उनसे बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है अंकल? मामचंद नाम मेरा। मामचंद जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा में? हमारे बीजेपी भाई की सरकार। बीजेपी? हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस झूठ बोल रही है, झूठ बोले हर वक्त। क्या झूठ बोला आपसे? वहाँ जहाँ बनी है वहाँ पे काम पूरे ना हो रहे। अच्छा। और फिर साथ दे रही है, हिंदू ने छोड़ रही है, फिर वहाँ हिंदू ज़्यादा। तो देश को बांट रही है, हिंदुओं को तोड़ रही है। हाँ। तो आपकी पसंद नहीं है फिर कांग्रेस है? कांग्रेस नहीं है हमारे। तो मुख्यमंत्री कैसे हैं आपके? बढ़िया है हमारे। हाँ, अच्छा, दोनों बढ़िया हमारे। हाँ, काम कर रहे हैं, सुनवाई हो रही है? हाँ, काम बढ़िया है। दोगुना सौदा कर दिया 10 साल में। तो कांग्रेस भी तो कह रही है कि हम किसानों को मुआवजा देंगे। सेंटर में तो बीजेपी बैठी है ना, तो फिर ये कहा करेंगे? नीचे झूठ बोल रहे हैं तो। सेंटर पास करके देखो सौदा तो। अच्छा, तुम्हारे हुड्डा साहब कह रहे हैं जातीय जनगणना कराएंगे, वो
बड़ी जाति जनगणना से हमें कहा मतलब, हमें तो बढ़िया काम चल रहा, बहुत बढ़िया। बीजेपी बढ़िया, दोनों मुख्यमंत्री बढ़िया, नायब सिंह सैनी भी और खट्टर भी बढ़िया है। हाँ, कोई ऐसा भ्रष्टाचार ना है, खूब बढ़िया काम। तो हुड्डा की कोई हमारी तो लाली पसंद है ना, हम तो देंगे बीजेपी। लोकसभा में बीजेपी और आज ही बीजेपी और आगे बीजेपी। हाँ, और ये बताइए कि बीजेपी आपकी पसंद है, कोई खास वजह इसकी कि वहाँ पर लीडर अच्छे नहीं है, राहुल गांधी अच्छे लीडर नहीं है या हुड्डा अच्छे लीडर नहीं है? राहुल गांधी और वो कोई कुछ भी हो जी, हमें तो बीजेपी से मतलब है। जब बीजेपी अपने काई भी टिकट दे देती, हमें बात है कोई अच्छा, मोदी पसंद है या नायब सिंह सैनी और पसंद है। नायब सिंह सैनी भी, खट्टर भी और मोदी भी बढ़िया। समाचार सुने मैंने, रात ही समाचार सुने, कह रहा था भाई मैं धारा 370 को भी तोड़ दूंगा, फलाने को भी तोड़ दूंगा, ढगे को भी तोड़ दूंगा राहुल गांधी। अब वो कैसे तोड़ देगा? जो प्रस्ताव एक बार पास हुएगा और सब नहीं कह रहे कि वापस कश्मीर में धारा 370 हाँ, नहीं लगा दूंगा और ये बात कर दूंगा, तो यूँ तो पता कोई तो कहीं नहीं की। आप बताओ। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी पसंद है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी क्योंकि कहीं ना कहीं देश हित में बात नहीं करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा जी, हमारा तो मन लग रहा बढ़िया। तो इनका तो साफ कहना है मन। हाँ जी अंकल, क्या नाम है? राधे श्याम। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, बीजेपी का मैनिफेस्टो है 24 जो फसल हैं वो एमएसपी पर खरीदेंगे। किसको पसंद करते हैं? बीजेपी को पसंद करते हैं। हाँ। क्यों, इसकी कोई खास वजह? बीजेपी ने पहली बात तो यहाँ जब ये इसमें 14 में सरकार बनी बीजेपी की, तो शुरू में 7,000 रुपये किसान के जो मुआवजे दियो, आज तक कांग्रेस ने कोई मुआवजा नहीं दिया। 2-2 रुपये चेक आए, 2-2 रुपये 200, हाँ। और उसके बाद मोदी जी ने जो 3-4 महीने में हर किसान के पास 2,000 रुपये आ जाते हैं। किसान सम्मान निधि। हाँ बिल्कुल, तो बीजेपी को लाइक करते हैं जी हम तो। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा में जाएं, पंजाब में जाएं तो किसान बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट में बैठे हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, कानूनी गारंटी उन्हें नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें हैं, केंद्र सरकार नहीं मान रही। ये किसान हैं या कोई राजनीतिक एजेंडा है, क्या लगता है, आपके विचार क्या है? ये तो मैं क्या कहूँ, ये तो एक ना तो ये किसान है, इन पे विदेश से मनी आ रही है, और ये तो मैं आतंकवादी मानो इन्हें, देश के एक द्रोही मानो इन्हें। ये कोई किसान नहीं है, किसान है तो फुर्सत ही नहीं है अपने खेत में थे। नहीं, किसान जब हमला कर दिया वहाँ पे लाल किले पे, क्यों हुआ? किसान थोड़े जो वहाँ घुमा दी को तब किसान कहाँ है? किसानों पे इतना टाइम कहाँ जो वहाँ उजा बैठेगा? किसान तो अपने खेती बाड़ी में लग रहा। एमएसपी पे 24 फसल एमएसपी बिक रही है, किसान को क्या चाहिए? किसान को तो यही चाहिए हरियाणा में, और ये मिल रहा है किसान को। तो ये भी आपको लगता है कि किसानों को भड़काने की कोशिश भी बार बार कुछ लोगों के जरिए होती है? ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी करती है जी। कांग्रेस पार्टी का यही काम है, वोट डालो राज करो। अच्छा, महिलाओं के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, स्कूल कॉलेज जाती होंगी, स्कूटी उनको देने का ऐलान किया है। 2100 रुपये जो है बीजेपी ने घोषणा की है, 2000 रुपये कांग्रेस ने भी की। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई हैं क्या अच्छी है? क्या वो बीजेपी ही पूरी करेगी, कांग्रेस पूरी नहीं करेगी उनको। जो 2100 रुपये हैं बीजेपी ही जल्दी कर दे, कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार बनते ही। सैनी साहब ने कह दिया, मतलब जब 5 तारीख को इलेक्शन है और अगले महीने से चालू कर देगा, तो ये हो जाएगी, बीजेपी ही करेगी। कांग्रेस ने आज तक 60 साल में नहीं करे, अब क्या कर देगी? घोषणा ने पूरी मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस का राज हुआ है, सबसे ज़्यादा हरियाणा में भी, सगरे भारत में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में तो जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट भी दिख रही है, शैलजा कुमारी वहाँ पर अलग गुट बना रही है, हुड्डा अलग। हाँ, वो तो अपने मुख्यमंत्री पद के लिए गुट बना रहे हैं। तो मैं बनू शैलजा अपने आप को कह रही है, हुड्डा अपने आप कह रहा है, सुरजेवाला अपने आप कह रहा है, तो ये तो है ही ये पार्टी में। तो हमारे यहाँ तो जो मोदी सेंटर में जो बन जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा जो। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी है मुकाबले में, कहीं यहाँ नहीं है? केजरीवाल आ गए हैं जेल से बाहर? ना, नथिंग है जी, नथिंग है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अंकल से बात करूंगी, केजरीवाल कर रहे हैं। हाँ भैया वो झूठ है। केजरीवाल, हाँ, फ्री के सौदा बेलन ने देश और गड्ढे में ले जाएगा वो तो। राहुल और केजरीवाल मिलके गड्ढे में ले जा रहे हैं। हाँ, बर्बाद कर रहे हैं, हमें भी पसंद ना। अब खेती करते हैं आप भी? खेती करते हैं? जो आदमी बिल भर रहा हो वो तो अपने भर रहा हो तो सारा पागल, और जो ना भर रहा हो वाको फायदा, हमें ना लगे भी फायदा। अब वो कह रहे कि किसान के दिल से पूछ के देखो, किसान कितना त्रस्त है, किसान परेशान है। ना तो परेशान होना भैया, कहते हम तो परेशान है ना। अब यहाँ के होंगे वहाँ के जाने पे, हम तो कतई परेशान है ना, हम तो कतई मौज आ रही है।
केजरीवाल का वो धान कैसे उग रहे हैं खेत में, बुला के लाओ से हम बताओ कैसे उगते हैं, कैसे पौध लगते हैं, कैसे केजरीवाल को बुला के लाओ, हमसे डिबेट करवाओ केजरीवाल क्या क्या है। वो किसान के फायदे में बोल रहा है तो बताओ उसे कैसे होता है। वो तो झूठे बातें कर रहा है, वहाँ सगरे दिल्ली में सगरे ऐसे कर दी, सगरे दिल्ली में जो करना फ्री पानी के कहाँ पानी फ्री दे रहा हो, वो पानी फ्री नहीं दे रहा, बिजली फ्री बता रहा, कोई बात तक कोई बिजली फ्री नहीं, बस झूठे बातें करके सरकार बन गई वहाँ पे। ये काम हरियाणा का बेटा है केजरीवाल, तो केजरीवाल को जिताना चाहिए हरियाणा को। हरियाणा में कितने दिन आ रहे हो जी वो केजरीवाल का बेटा, जो बेटा बन रहा हरियाणा को, कितने दिन रहे हो हरियाणा में, बता सो फसल कैसे बोती है हरियाणा में। हरियाणा का बेटा है तो बता दो धान गेहूँ कैसे कब बोएगा, गेहूँ को बता दो किस उसमें बोएगा गेहूँ, और कब धान लगेंगे उसको बता दो, कब कटाई होगी धान की। जो हरियाणा का बेटा है तो उसे पता होगी, उसे डिबेट बुलाओ उसे, हम बताओ आके भाई कब तो धान लगेंगे, कौन से सन में लगेंगे, कौन से उसमें लगेंगे धान। राहुल गांधी को पता है ये सब चीज़? ऐसे राहुल गांधी को नहीं पता, यानी जो रहे नहीं किसानों के बीच, वो किसानों की दुविधा को क्या क्या जानते हैं वो, जो रहे वही जानेंगे किसान किस कोई।